राजस्थान में जयपुर के श्यामनगर में 556 वर्ग गज के प्लॉट को लेकर विधायक बहादुर कोहली के साथ कथित मारपीट का मामला कोई साधारण घटना नहीं है। इस मामले में प्रॉपर्टी कारोबारी देवेंद्र सिंघल और कौशलेंद्र ने प्लॉट पर किसी अन्य का कब्जा हटवाने के लिए पुलिस कमिश्नर को लिखवाए गए सिफारिशी पत्र की एवज में प्लॉट की कीमत की 10% राशि कथित तौर पर विधायक बहादुर कोहली को दिए जाने का सीधा आरोप लगाया है। राज्य में भाजपा सरकार के जिम्मेदार विधायक पर इस कदर लगे गंभीर आरोप के बाद सरकार के मुखिया को इस मामले में दखल देकर इस बात का खुलासा करना चाहिए कि उनकी पार्टी के एक विधायक पर लगे इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। नहीं तो राजस्थान में सिफारिशी पत्रों से जमीनों पर कब्जे कराने या कब्जे हटवाने के कारोबार के फलने फूलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी कारोबारी देवेंद्र सिंघल पिछले 15 वर्षों से खुद भी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़े हुए हैं और विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल के चुनाव में खूब काम किया था। प्रॉपर्टी कारोबारी देवेंद्र सिंघल का कहना है कि विधायक की तरफ से उनके खिलाफ धारा 3 सहित अन्य धाराओं में दर्ज कराई गई एफआईआर कतई झूठी है और ये सत्ता व शासन का दुरुपयोग है। प्रॉपर्टी कारोबारी ने अपनी बातों की पुष्टि में विधायक द्वारा कमिश्नर को लिखा गया एक लेटर, ऑडियो और वीडियो जारी करते हुए बहादुर कोहली पर बाहुबल से प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि न्यूज 19 किसी भी तरह से वायरल वीडियो, ऑडियो और लेटर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वायरल वीडियो, ऑडियो और लेटर के कुछ तो मायने हैं और ये बहुत बड़ी हकीकत के पर्दे खोलते नजर आ रहे हैं। एक ऑडियो की विधायक के परिचित की तरफ से बैठकर मामले को निपटाने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल बीजेपी सरकार को लेकर बीजेपी सरकार सुर्खियों में देखते हुए नजर आ रही है। जैसे कि बैर भुसावर साइड के जो बैर के विधायक है बहादुर सिंह कोहली, उनके कोई करीबी है, संबंधी है, जिनका नाम है साफ साफ तौर पे नाम आ रहा है कि विष्णु महावर। उन्होंने जयपुर के जो अच्छे लेवल पे जिनका नाम चलता है बिल्डर देवेंद्र सिंघल, उनके खिलाफ एक श्यामनगर थाने में परिवाद दिया है कि मुकदमा दर्ज कराया कि उन्होंने उनके साथ षड्यंत्र पूर्वक 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। क्या कुछ मामला है देवेंद्र जी, जो कि विधायक के करीबी है, जिन्होंने आप पे आरोप लगाया? मैं देवेंद्र सिंघल, भाजपा कार्यकर्ता, शाहनगर विधानसभा क्षेत्र। मैंने सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीएम साहब को जिताने में हर पोलिंग बूथ पे जीत जान से रात दिन मेहनत की थी। मैंने एक प्लॉट श्यामनगर विस्तार में ऐप 299 जरिए एग्रीमेंट 16 फरवरी को परचेज किया था। खरीद करने के बाद जिससे मैंने खरीदा था उसका कोई रिलेटिव उस प्लॉट पर जबरन बैठा हुआ था। इसी दौरान अपने बैर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए बहादुर सिंह कोहली जी मैंने उनसे कहा कि इस प्लॉट पर कोई जबरन बैठा हुआ है, हमको सीपी साहब से न्याय दिला दो। उन्होंने कहा कोई दिक्कत मत करो, हम कमिश्नरेट चलेंगे और सीपी साहब से मुलाकात कर और आपकी बात रख देंगे। वो मेरे साथ कमिश्नरेट गए, सीपी साहब से मिले। उन्होंने अपने लेटर हेड पे हमारे प्लॉट के लिए न्याय की गुहार लगाई और कहा कि इनको अपना पोजीशन दिलाओ। उसके बाद उन्होंने जांच एसीपी सोडाला को दे दी। एसीपी सोडाला साहब ने जांच श्यामनगर इंचार्ज को दे दी। इंचार्ज साहब ने पूरी तहकीकात करने के बाद सीपी साहब को वास्तविक तथ्य बता दिए और बता दिया कि जो जबरन बैठा हुआ है उस पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो श्यामनगर थाना इंचार्ज के नेतृत्व में उन्होंने जो बैठा हुआ था वहां उनको उठा के बंद कर दिया और हमने हमारी प्रॉपर्टी पर पोजीशन ले लिया और हमने हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा ली। उसके बाद अगले दिन बैर विधायक बहादुर सिंह कोहली, उनके साथ आरआईटी कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एक सरकारी अध्यापक उदल सिंह जी और उनके गनमैन, उनका ड्राइवर और विष्णु महावर और 2-3 लोग 3-4 गाड़ियों में हमारे प्लॉट श्यामनगर विस्तार ऐप 299 पर आते हैं और हमारे उस टाइम पर हमारे मजदूर गेट का कार्य कर रहे थे। तो हमारे गेट पर लात मारते हुए हमारे प्लॉट के अंदर घुसते हैं और गाली गलौज करते हैं और मेरे को गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं मादरचोद तूने रजिस्ट्री क्यों करा ली।
इसमें तो हमने फोन किया था सीपी साहब को, हमको हमारी हिस्सेदारी इसमें 25% चाहिए और इसकी हमको आज ही रजिस्ट्री करा। तो मेरे साथ वो मारपीट करने लगे। मारपीट करने के बाद मैं वहां से निकल गया कि जिससे मामला ज्यादा बढ़े नहीं। और उसके बाद उन्होंने हमारे जो कर्मचारी थे और लेबर थे उनको गाली गलौज देते हुए बाहर निकाल दिया और अपने सरकारी जो गनमैन था उसका दुरुपयोग करते हुए उसको वहां पर बैठा दिया। अतः मैं ये गुहार लगाना चाहता हूं कि मुझे मेरा इंसाफ दिलाया जाए। देखिए बैर के विधायक बहादुर सिंह ने कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता देवेंद्र सिंघल, जो कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक के दावेदार भजनलाल शर्मा थे, उन्होंने विधायक पद भी जीता और विधायक भी बने। विधायक के साथ साथ उन्हें यानी एक राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी दी। ये कार्यकर्ता वो है देवेंद्र सिंघल जिन्होंने यानी दिन और रात यानी भजनलाल शर्मा के साथ बिताए, जिनको न्याय दिलाया। यानी कि जो जमीन का जो विवाद था उसमें बैर विधायक साथ लग के इनको न्याय भी दिलवाया। लेकिन देवेंद्र सिंघल के यानी मन में ये नहीं था कि बैर के जो विधायक है उन्हीं की नीयत में खोट आएगा। आखिरकार देवेंद्र सिंघल को न्याय मिलने के बाद बैर विधायक उस प्रॉपर्टी में घुसते हैं, जो कि सरकारी गनमैन का दुरुपयोग करते हुए देवेंद्र सिंघल को वहां से भगा देते हैं और उनकी जो लेबर है उनके साथ मारपीट करते हैं। जैसे ही देवेंद्र सिंघल मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार का दबाव प्रेशर देखते हुए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। अभी हम आपको बता दें कि मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया से हम आपको बता दें कि देवेंद्र सिंघल जो कि एक बैर विधायक है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं। नमस्कार।